हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। खंडवा से एक बड़ी खबर, जहां पर पूर्व सीएम कमलनाथ खंडवा पहुंचे हैं। हेलीपैड से दादाजी धूनी वाले मंदिर दर्शन के लिए वो रवाना हो चुके हैं। कमलनाथ खंडवा में पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। उत्कृष्ट महाविद्यालय के मैदान पर सभा को संबोधित करेंगे। तो उपचुनाव के रण में अब दिग्गज एक के बाद एक उतरने लगे हैं। खंडवा में पूर्व सीएम कमलनाथ पहुंच चुके हैं। हेलीपैड से दादाजी धूनी वाले मंदिर दर्शन के लिए वो रवाना हो गए हैं। कमलनाथ खंडवा में पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। उत्कृष्ट महाविद्यालय के मैदान पर सभा को संबोधित भी करेंगे। तो जिस तरीके से बीजेपी ने अपने दिग्गजों को मैदान में उतारना शुरू किया, अब कमलनाथ खुद उन्होंने मोर्चा संभाल लिया है। खंडवा पहुंचे हैं आज, जहां पर वो पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। उत्कृष्ट महाविद्यालय के मैदान पर सभा भी करेंगे, जहां पर वो राज्य सरकार की नाकामियां लोगों के सामने रखेंगे। तो पूर्व सीएम कमलनाथ खंडवा पहुंच चुके हैं। हेलीपैड से सीधे दादाजी धूनी वाले मंदिर दर्शन के लिए रवाना हो गए। तो कमलनाथ खंडवा में कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे, उनसे उपचुनाव को लेकर चर्चा करेंगे, मुद्दों को लेकर चर्चा करेंगे। तो आज एक सभा भी वो करेंगे। उत्कृष्ट महाविद्यालय के मैदान में एक सभा होगी, जहां पर वो आमजन को संबोधित करेंगे, उपचुनाव को लेकर अपनी बात रखेंगे, राज्य सरकार की नाकामियां गिनाएंगे। कमलनाथ खंडवा में पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। तो आपको बता दें कि खंडवा पहुंच चुके हैं। तय कार्यक्रम के मुताबिक आज कमलनाथ खंडवा पहुंचे हैं और हेलीपैड से सीधे दादाजी धूनी वाले मंदिर दर्शन के लिए गए हैं। तो अब से कुछ देर पहले की ये तस्वीर, जब कमलनाथ खंडवा पहुंचे और उसके बाद वो सीधे हेलीपैड से दादाजी धूनी वाले दर्शन के लिए यहां पर मंदिर पहुंचे। ये तस्वीर आप देख रहे हैं। दादाजी धूनी वाले मंदिर दर्शन के लिए कमलनाथ पहुंचे, यहां पर उन्होंने दर्शन किए। आज एक बड़ी सभा होगी, जिसमें वो आमजन को संबोधित करेंगे, पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। रवि एवरा सिसोदिया हमारे सहयोगी और ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त सीरियस खबर पर जुड़ रहे हैं। रवि, जिस तरीके से हम देख रहे हैं, क्योंकि कमलनाथ के बीते उपचुनाव के भी अनुभव बताते हैं कि बेहतर प्रबंधन रहा, इस बार किस तरह की तैयारी खंडवा पहुंचे हो? किसानों पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। और आज देखिए, अगर बात की जाए खंडवा लोकसभा उपचुनाव को लेकर, तो सारी जिस तरीके से जितने भी विधायक गण हैं और आसपास जिलों के जो विधायक गण हैं, वो यहाँ पर सब एक साथ एकत्रित हैं। और एक बात की जाए तो चुनावी सरगर्मियां जो है वो काफी तेज हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जो है वो खंडवा पहुंच चुके हैं और अभी फिलहाल दादाजी जो धूनी वाले हैं उनका दर्शन करने के बाद जो खंडवा जिले के प्रबुद्ध जन है उनके साथ फिलहाल बैठक कर रहे हैं। और उसके अब से कुछ देर बाद ठीक वो यहाँ पर उत्कृष्ट महाविद्यालय मैदान पर पहुंचेंगे और यहाँ पर फिर जो है जनता को संबोधित करेंगे। कांग्रेस ने अगर बात की जाए तो खंडवा लोकसभा उपचुनाव के लिए जो है राजनारायण सिंह पुर्णी को अपना उम्मीदवार बनाया है। और जिस तरीके से अटकलें सामने आ रही थी कि कांग्रेस में कहीं गुट नजर आ रहे हैं, ऐसे में अब सबको एक साथ लेकर साधने की जिम्मेदारी जो है वो खुद पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने ली है। और ऐसे में उनके साथ मंच पर खंडवा से जो पूर्व सांसद है अरुण यादव, उनके साथ में सुरेंद्र सिंह सेरा और आसपास के जिले के जो कांग्रेस से विधायक है वो उनके साथ यहाँ पर मौजूद है। और बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग पहुंचे हैं। उनके साथ में जो खंडवा लोग उपचुनाव को लेकर, जो लोकसभा उपचुनाव को लेकर यहाँ पर जो उम्मीदवार बनाए गए हैं राजनारायण सिंह पुर्णी, वो भी उनके साथ यहाँ पर मौजूद रहेंगे। और यहाँ पर पहुंचने के बाद में जितने भी मुद्दे हैं लोकसभा चुनाव के, जो खंडवा उपचुनाव से जुड़े हैं, खंडवा को लेकर है, चाहे बिजली पानी की बात कर ली जाए, यहाँ के मेडिकल कॉलेज को लेकर बात कर ली जाए, या फिर यहाँ पर जो रोजगार और बेरोजगारी की जो बात है, इन सभी मुद्दों को लेकर फिलहाल जो है पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ यहाँ पहुंचेंगे और जनता से रूबरू होंगे। तो फिलहाल के जो मुद्दे हैं उसको लेकर यहाँ पर चर्चा की जा रही है। और जितने भी बड़े नेता हैं, जितने भी शीर्ष नेता हैं, वो सभी एक साथ मंच। चलिए रवि, आपके पीछे हम देख पा रहे हैं बड़ी
बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग भी मौजूद हैं और जब आपसे अगली बार चर्चा करेंगे तो ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि लोगों के बीच दौरे को लेकर क्या प्रतिक्रिया है। इस जानकारी के लिए फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कांग्रेस के प्रति आपको यहाँ खींच के लाई है और यही निष्ठा 30 तारीख तक खंडवा का एक नया इतिहास, खंडवा लोकसभा का एक नया इतिहास बनाएगी। हमारा खंडवा होए, हमारा खरगोन होए, बुरहानपुर होए, देवास होए, ये हमारे संस्कृति का प्रतीक है। हमारी संस्कृति जो जोड़ने की संस्कृति है। हम दिल जोड़ते हैं, संबंध जोड़ते हैं, रिश्ता जोड़ते हैं, हर धर्म और समाज को जोड़ के रखते हैं। ये भारत की संस्कृति है। अपने आप से पूछिएगा, कोई ऐसा देश है विश्व में जहां इतने सारे धर्म होए, इतनी सारी जातियां होए, इतनी सारी भाषाएं होए, इतनी सारी रस्म होए और इतने सारे देवी देवताएं होए? ऐसा कोई देश है विश्व में? आज अपना देश अगर एक झंडे के नीचे खड़ा है, वह खड़ा है क्योंकि ये भारत की संस्कृति है, ये हमारे कांग्रेस की संस्कृति है और यही संस्कृति में आप निष्ठा रखते हैं। यही संस्कृति हमें एक झंडे के नीचे रखती है और इसी संस्कृति जिस पर आज आक्रमण हो रहा है, यही संस्कृति जिस पर आज आक्रमण हो रहा है, इसकी रक्षा आपको मिलकर करनी है। हम सबको मिलकर करनी है। बाबा साहब अम्बेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने हमें संविधान दिया, एक ऐसे देश, इतनी अनेकता, ऐसा संविधान दिया कि हमारा कमजोर वर्ग सुरक्षित रहे, हमारा सब समाज एक रहे, सब धर्म जुड़ के रहे। ये बाबा साहब अम्बेडकर की देन थी। उनको ये चुनौती थी उनके सामने कि ऐसे देश का संविधान बनाया जाए जो इतनी अनेकता है, जहां विश्व में कहीं नहीं है। उपचुनाव तो आते हैं, संविधान में लोकसभा का चुनाव होता है, विधानसभा का, नगर निगम का, जिला परिषद का, जनपद का, पंचायत का, हमारे संविधान में हर चुनाव एक प्रजातंत्र का उत्सव होता है। अभी तो आपने सुना, इस उपचुनाव में कोई सरकार बननी नहीं, कोई सरकार बिगड़नी नहीं। इस उपचुनाव में तो जो संदेश देंगे, ये उपचुनाव भी एक त्योहार है, हमारे प्रजातंत्र का एक त्योहार है और आपको ये संदेश देना है कि खंडवा लोकसभा क्षेत्र के लोग मूर्ख नहीं हैं। खंडवा लोकसभा के लोग बहुत समझदार हैं, अपने भविष्य की रक्षा करेंगे। ये संदेश जो आप देंगे केवल मध्य प्रदेश में नहीं पर पूरे देश में गूंजेगा। ये जिम्मेदारी आपकी है। यहां सब बैठे हैं, सब नेतागण बैठे हैं, कमलनाथ आपके सामने हैं। कमलनाथ चुनाव हरा नहीं सकते, जिता नहीं सकते। ये सब यहां बैठे हैं, चुनाव हरा नहीं सकते। जो सामने बैठे हैं वही चुनाव जिता सकते हैं, वही चुनाव हरा सकते हैं। और यही बात, जिम्मेदारी आपकी है, ये बोझ आपका है। मैं तो आपको भाषण दे के चला जाऊंगा, पर ये जिम्मेदारी आपकी 30 तारीख तक है। 2018 में हमारी सरकार बनी, कांग्रेस की सरकार बनी 15 साल बाद। 20 दिसंबर को मैंने शपथ ली और 15 साल बाद कांग्रेस की सरकार बनी। कैसा प्रदेश हमें सौंपा, कौन सी चुनौती नहीं थी। बीजेपी की 15 साल बाद ऐसा प्रदेश सौंपा जहां किसानों की आत्महत्या में मध्य प्रदेश नंबर 1, ऐसा प्रदेश सौंपा जहां बेरोजगारी में मध्य प्रदेश नंबर 1। इतने सारे नौजवान यहां हैं, जितने उद्योग नहीं लगते थे मध्य प्रदेश में उससे ज्यादा बंद हो जाते थे। महिला पर अत्याचार में मध्य प्रदेश नंबर 1, ऐसा प्रदेश सौंपा। भ्रष्टाचार में नंबर 1। कौन सी चुनौती हमारे सामने नहीं थी। 15 महीने कांग्रेस की सरकार चली, 2.5 महीने तो लोकसभा चुनाव
और आचार संहिता में गए, 11.5 महीने मेरे पास थे। 11.5 महीने में मैंने प्रयास किया कि हमारे कृषि क्षेत्र में मजबूती आए। हमने कर्जा माफ की योजना बनाई। आज मध्य प्रदेश का 70% अर्थव्यवस्था कृषि क्षेत्र पर आधारित है, किसान नहीं है। जो ट्रैक्टर चलाता है, मरम्मत करता है, जो हैंडपंप की, जिसके किराने की दुकान गांव में है, उसके किराने की दुकान तभी चलती है जब किसान के पास कोई खरीदने की ताकत हो, क्रय शक्ति हो, उसका बच्चा अच्छी पढ़ाई कर सकता है, अच्छे कपड़े पहन सकता है, जब किसानों के हाथ में कुछ मजबूती हो। मेरा प्रयास था कि कृषि क्षेत्र में क्रांति आए। हमने शुरुआत करी किसान का कर्जा माफ करने के लिए, और आज शिवराज सिंह ने जितना भी झूठ बोला, मैं कहना चाहता हूं कि बुरहानपुर में 17,200 किसानों का पहली किस्त में कर्जा माफ हुआ। आप सब गवाह हैं। खंडवा में 58,000 किसानों का कर्जा माफ हुआ। खरगोन में 1,12,200 किसानों का कर्जा माफ हुआ। देवास में 1,13,000 किसानों का कर्जा माफ हुआ, केवल डिफॉल्टर का नहीं, चालू खाते का। हमारी सरकार गई, दूसरा किस्त स्टार्ट हो रहा था, चालू खाता वाले, डिफॉल्टर। ये मेरा प्रयास था कि किसानों के हाथ में कोई ताकत आए। बेरोजगारी बहुत बड़ी चुनौती है, और आज मैं कहना चाहता हूं, मध्य प्रदेश के सामने सबसे बड़ी चुनौती हमारे बेरोजगार नौजवान हैं। यही नौजवान हमारे प्रदेश का निर्माण करेंगे भविष्य में, पर इनका भविष्य, ये तो अपना जीवन बेरोजगारी में काट रहे हैं। सही बात है। क्या रक्षा करेंगे? कैसे मध्य प्रदेश का भविष्य बनाएंगे? आज के किसान और 25 साल पहले, आज का नौजवान और 25 साल पहले का नौजवान में बहुत अंतर है। आज के नौजवान में अपनी सोच है। आज का नौजवान सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ है। आज का नौजवान कोई ठेका नहीं चाहता, कोई कमीशन नहीं चाहता, वो तो व्यवसाय का मौका चाहता है, अपने हाथों को काम चाहता है। और कोई मंदिर या मस्जिद में जाने से रोजगार के मौके नहीं बनते। रोजगार के मौके तो तब बनते हैं जब निवेश आए, जब सरकार का खर्चा सही ढंग से होए, भ्रष्टाचार ना होए, आर्थिक गतिविधि बढ़े, इकोनॉमिक एक्टिविटी।